नमस्कार साथियों, मैं गायत्री गहलोत आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ और YouTube पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे पिछले वीडियो में आपको वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में बताया था और आज उसी सेकंड यूनिट का सेकंड सब पॉइंट वैदिक कालीन शिक्षा के बाद में मुस्लिम इरा यानी मुस्लिम युग, मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी उसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, भारत के इतिहास का प्रारंभ 800 ईस्वी से लगाकर 1750 ईस्वी में हुआ। इस्लाम के उदय के बाद में मुस्लिमों ने भारत में कदम रखा, अपने पैर जमाए। इसी काल में जब मुस्लिमों ने भारत में अपने पैर जमाए, तब उस काल की शिक्षा को, दी हुई शिक्षा को मुस्लिम कालीन शिक्षा कहते हैं, जो मुस्लिम इरा या मुस्लिम युग के नाम से जाना जाता है। अब मैं आज आपको बताऊंगी कि मुस्लिम युग के शिक्षा के क्या उद्देश्य एवं आदर्श थे, क्या मुस्लिम युग की शिक्षा का सामान्य परिचय क्या था, उसकी प्राथमिक शिक्षा क्या थी, उच्च शिक्षा क्या थी, और मुस्लिम कालीन युग की शिक्षा के अन्य क्षेत्र कौन से थे जहाँ से मुस्लिम कालीन शिक्षा दी जाती थी, और मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रकार और मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में और उसके गुण और दोष के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का आदर्श क्या था। मुस्लिम कालीन शिक्षा का आदर्श था ज्ञान का प्रसार। जिस तरीके से हमारे वैदिक कालीन शिक्षा में कहा गया कि शिक्षा का मेन उद्देश्य बालक को मोक्ष प्राप्त कराना, यानी सा विद्याया मुक्तये। उसी प्रकार ज्ञान के प्रसार में मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य यही था कि बालक को किस प्रकार मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को ग्रहण करा के बालक को किस प्रकार इस्लाम धर्म की जानकारी दे। ज्ञान के प्रसार में बालक का मोक्ष, जैसे हिंदुओं में उपनयन संस्कार के बारे में होता था, उसके बाद में मुस्लिम शिक्षा में मोहम्मद साहब के उपदेश को उन्होंने अपना मेन कर्तव्य माना। जैसे कि मोहम्मद साहब का उद्देश्य था, उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों को जो शिक्षा दी जाती है, मुस्लिम बालकों को, तो मुस्लिम शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि बालक के ज्ञान का, हमेशा बालक को ज्ञान का प्रसार करना चाहिए बालक में। और उन्होंने यही कहा अपने पैगंबर, ये कहते हैं ना, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में, कि ज्ञान के प्रसार में बालक को अगर देना ही है तो धन दान मत दीजिए। जैसे कोई बामासा धन का दान करता है तो बोले धन का दान मत कीजिए, धन के दान के अपेक्षा बालक को कलम की स्याही का दान दे, तो वो कलम की स्याही से शहीदों के खून की शिक्षा से भी ज़्यादा अच्छी कलम वाली शिक्षा है। यानी उन्होंने कहा बालकों को इस्लाम की शिक्षा दे, ना कि उनको धन का दान दे। शहीदों का जो खून है उससे भी अच्छी शिक्षा, उसकी स्याही से भी ज़्यादा अच्छी क्या होगी, बालकों को इस्लाम धर्म की शिक्षा देना। अब उनका दूसरा उद्देश्य था इस्लाम का प्रसार। जिस तरीके से हिंदू धर्म में हिंदू देवी देवताओं का प्रसार होता है, हिंदू देवी देवता होता है, उसी तरीके से उन्होंने अपने धर्म को तवज्जो देते हुए कहा कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार हो। मुस्लिम शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति धर्म की पृष्ठभूमि में बोलते थे और अपने इस्लाम धर्म की पृष्ठभूमि में ही वो अपना विचार करते थे। बालकों को शुरू से ही कठिन धर्म के पालन के लिए कठिन शिक्षाएं दी जाती थी। उनको आयत है, जो कुरान के आयतें हैं, उनको कंठस्थ याद कराया जाता था और ये कहता थे कि इस्लाम धर्म का प्रसार इतना भारत में हो
कि भारत में हिंदू धर्म की अपेक्षा इस्लामिक धर्म का ही बोलबाला हो। इतनी कठिन तरीके से मुसलमानों के बालकों को शिक्षा दी जाती थी। फिर तीसरा था मुस्लिम संस्कृति का प्रसार। जैसे हिंदू भारतीय समाज में हिंदू धर्म की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए हम इतना उपाय करते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने इस्लामिक धर्म, इस्लामिक संस्कृति, इस्लामिक पहनावा और इस्लामिक मुस्लिम संस्कृति के प्रसार के लिए खूब ताबड़तोड़ प्रयत्न किए। अब उन्होंने कहा कि धार्मिकता का समावेश, धार्मिकता के समावेश में उन्होंने कहा कि बच्चों को शुरू से ही नमाज पढ़ना आना चाहिए। बच्चा जब शुरू से ही हो वो दरगाह में जाए, मकतबों में उनकी शिक्षा दी जाती थी, खानकाहों में जाते थे और इन खानकाहों और दरगाहों को चलाने के लिए जो धनी व्यक्ति थे उन धनी व्यक्तियों के द्वारा दान करके ये शिक्षा दी जाती थी। उसी दान के अंदर पैसा फिर होता तो निःशुल्क शिक्षा उनको दी जाती थी ताकि वह मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करे, धार्मिकता का उसमें समावेश हो और इसमें विशिष्ट नैतिकता का समावेश होता था। जब मुस्लिमों को शिक्षा दी जाती थी उसकी ज्ञान के प्रसार के साथ में इस्लाम का धर्म का प्रसार, उनका उद्देश्य था कि विशिष्ट नैतिकता का बालक में समावेश हो। बालक शुरू से एंड तक अपने मुस्लिम शिक्षा को ही जाने, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म को ही जाने और इस्लाम धर्म को जानने के बाद में संपूर्ण भारत में चाहे वो उच्च पद हो चाहे निम्न पद हो, किसका समावेश हो? मुसलमानों का हो। उन पदों पर पद स्थापन किसका हो? मुसलमानों का हो। अब है आपके लास्ट में मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना। ऑल ओवर जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने मुस्लिम धर्म के शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श में कहा कि सबसे अच्छी स्थापना हो वो मुस्लिम श्रेष्ठता की ही स्थापना हो। उसमें भारत में हिंदुओं का या हिंदुओं के प्रति न तो कोई स्थान था और न ही कोई उन लोगों के कोई उच्चतम भाव थे या कोई ऐसी कोई नहीं था। मुसलमानों में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा दी जाना ही उनका परम कर्तव्य था। अब हम आते हैं सामान्य परिचय के बारे में। मुस्लिम समाज के सामान्य परिचय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर F.E. केई ने कहा है, कुछ अपवादों के अलावा मुस्लिम शिक्षा जनता के अल्पसंख्यकों के लिए जो मुस्लिम धर्म को अंगीकार कर लेते थे, इसीलिए बच्चों को क्या करते थे, प्रारंभिक काल में ही ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो मुस्लिम धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर लेते थे। तो उनका एक था कहना कि कुछ अपवादों को छोड़कर जनता के अल्पसंख्यकों को जो मुस्लिम धर्म को अंगीकार करते थे वो शिक्षा उनको कठिन दी जाए। अब मैं आपको आगे बढ़ाना चाहूँगी उनकी प्रारंभिक शिक्षा की। अब है बालक की प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, यानी जैसे वैदिक कालीन युग में प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बारे में दो भागों में शिक्षा को बांटा था, उसके बाद में बच्चा वापस घर की तरफ लौटता था। उसी तरीके से मुस्लिम राज यानी मुस्लिम कालीन युग में भी बालक को प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दो में उसको प्रवेश कराते थे। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए जिस प्रकार हिंदुओं में गुरुकुल में जाने के लिए बालक को 5 वर्ष की अवस्था के बाद में उपनयन संस्कार करके उसको विद्यारंभ के लिए किसी घर के पुरोहित को बुलाकर उसको शिक्षा देकर बाहर भेजा जाता था गुरुकुल में, उसी तरीके से मुस्लिम में बालक को और वो बुद्धिस्ट में बालक को पबज्जा संस्कार दिया जाता था, भारत में उपनयन संस्कार बच्चों को। उसी तरह मुस्लिम में क्या किया जाता था, जब बालक 4 वर्ष का हो या 4 माह का हो या 4 दिन का हो, जब बालक 4 वर्ष 4 माह या 4 दिन का होता है तब घर में बच्चे को स्नान करा के नए वस्त्र पहना के उसको टोपी पहना के घर के सभी सदस्यों के समक्ष मौलवी के सामने उसको उपस्थित किया जाता था। मौलवी कुरान तथा आयतें बोलकर बच्चे से दोहराते थे। अगर बच्चा वो कुरान की आयतें कंठस्थ ना बोलकर वो दोहराने में असमर्थ होता था तो मौलवी के समक्ष उसका पर्याय जो था बिस्मिल्लाह कहकर उसका पर्याय समझा जाता था। हालांकि बालक को अगर नहीं आता था तो वो बिस्मिल्लाह शब्द बोल देता था। तो इस प्रकार से बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा का प्रवेश प्रक्रिया
इस तरीके से स्टार्ट होता है। सेकेंड है आपका पाठ्यक्रम। मुस्लिम कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था स्टूडेंट्स? पाठ्यक्रम था कि बच्चे को सबसे पहले बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाते थे। सबसे पहले बच्चे को कुरान की आयतों को कंठस्थ बोलना सिखाकर उसके बाद में लिखना सिखाते थे। लिखने में भाषा कौन सी यूज़ होती थी? उस समय फारसी भाषा यूज होती थी। हिंदी में किसी भी भाषा का अनुवाद नहीं होता था, फारसी भाषा में उसका अनुवाद होता था और फारसी भाषा में ही सारी शिक्षा सिखाते थे। तो पाठ्यक्रम में बच्चे को पहले बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाते थे, बाद में बोलना और पढ़ना सिखाते थे, बाद में उसको कंठस्थ याद करने के बाद में दोहराते थे बालक के मुंह से, उसके बाद में उसको लिखना सिखाते थे। अब ये तीसरा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में मकतबों में शिक्षण विधि प्रत्यक्ष तथा व्याख्यान विधि थी। बालकों को उच्च स्वर में मौलवी पाठ पढ़ाते थे और उन्हें उच्च स्वर में दोहरान करने के लिए कहते थे और उनको पहाड़े रटाते थे, जोर जोर से पहाड़े रटते थे। और मौलवी जब तक बालक वापस दोहरान नहीं करता है अपने मुंह से याद करके, तब तक कभी नया पाठ नहीं पढ़ाते थे। इस प्रकार मौलवी साहब जो पाठ पढ़ाते थे वो व्याख्यान तथा प्रत्यक्ष विधि थी। सामने बैठाकर बच्चों को जोर जोर से बुलवाना, फिर दोहराना, नया पाठ तभी पढ़ाना जब बच्चा उस पुराने पहले पढ़े हुए पाठ को पढ़ने में समर्थ हो, तभी नया पाठ पढ़ाते थे। अब आया आपका इसका सेकंड पार्ट, उच्च शिक्षा। शिक्षण संस्थाओं में अब हम पढ़ेंगे जिस प्रकार मकतबों में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी मकतबों में, उसी तरीके से उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को कहाँ भेजा जाता था? मदरसों में। मदरसों में बच्चों की उच्च शिक्षा होती थी। उसमें उसका प्रवेश होता था 10 से 12 वर्ष की उम्र में। तब तक बच्चा सारे जो मुसलमानों के जो कठिन नियम होते हैं, उनकी किस तरीके से उनके नियमों का पालन करना होता है, वो बच्चा प्रारंभिक शिक्षा में ही सीख जाता था। अब शिक्षण संस्थाओं के बाद में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था? पाठ्यक्रम था प्रत्यक्ष और जो क्या कहते हैं उसको, प्रत्यक्ष और कंठस्थ याद करने वाला। उस पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा तथा लौकिक जगत की शिक्षा दी जाती। धार्मिक शिक्षा में इस्लाम का जो था, इस्लाम का पाठ पढ़ाना, कुरानों की आयतें कंठस्थ करना, किस तरीके से बच्चे को नमाज पढ़ना, किस तरीके से बच्चे को जो शुक्रवार का जुम्मे का नमाज अदा करना होता है वो करना, ये सारी उसमें धार्मिक संस्थाओं दिखाई जाती थी। फिर बाद में लौकिक शिक्षण के अंतर्गत वही जो अपने भौतिक सदा होते हैं विषय, जैसे अर्थशास्त्र है, गणित है, नीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, तर्क शास्त्र है, विज्ञान है, इन सब का ज्ञान लौकिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के पाठ्यक्रम में आता था। अब आता है अपनी शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधि में हम ये कहेंगे कि शिक्षण विधि उस समय व्याख्यान विधि थी और भाषण विधि थी। भाषण और व्याख्यान विधि द्वारा समझाया जाता था और इसमें शिक्षा के लिए विषय होते थे राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, नैतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि विषय में पढ़ाया जाता था। और शिक्षा का माध्यम होता था फारसी भाषा। उच्च स्तर के बच्चों का शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा था। फारसी भाषा में ही वो पढ़ते थे, फारसी भाषा में ही बच्चों को सिखाया जाता था। मौलवी जो भी नया पाठ पढ़ाता था, जो भी कुरान आयतें जो कंठस्थ याद करवाते थे, वो फारसी भाषा में होता था। अब हम आते हैं शिक्षा के अन्य क्षेत्र में। शिक्षा के अन्य क्षेत्र में सबसे पहला आता है स्त्री शिक्षा। अब उस समय मुस्लिम कालीन युग में स्त्री शिक्षा, जिसमें स्त्रियों को बंद पर्दे में रखा जाता था। तो स्त्रियां, छोटी बालिकाओं को छोड़कर बड़ी स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता था। तो छोटी स्त्रियां क्या करती थी? मकतबों में जाकर बालकों के साथ में को एजुकेशन यानी बालकों के साथ में जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण करती थी और मदरसे तक तो उनको जाने ही नहीं देते थे। तब तक तो उनका जो क्या कहते हैं पर्दा प्रथा होने के कारण स्त्रियों को बंद रखा जाता था और इस प्रकार स्त्री शिक्षा वहाँ की इतनी कोई खास नहीं थी। अब आया आपके दूसरा व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा में जैसे मुगल कालीन शासक है,
वो बड़े मतलब रंगीन मिजाज के थे मुस्लिम शासक, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, व्यवसाय में हर चीज़ में वो रुचि रखते थे। तो हस्तकलाएँ हैं, लकड़ी तथा शिल्प कलाएँ हैं, चित्रकला है, कुछ भी जो कला है उसके कला प्रेमी वो बड़ा, जैसे शाहजहाँ है, जहांगीर है, किसी संगीत क्रिया है जिनका एक उसके जहांगीर की शाहजहाँ की चित्रकला है, जहांगीर की संगीत कला है। तो इन सब कलाओं को देखते हुए व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। फिर है लौकिक शिक्षा, वही अपने जो सब्जेक्ट्स है, इस तरीके से राजनीति, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, इन सब विज्ञानों पर लौकिक शिक्षा दी जाती थी और धार्मिक शिक्षा के साथ उनका भी सामंजस्य होता था। फिर आता है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी उनको फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी चिकित्सा के क्षेत्र में। और ये हो गए आपके शिक्षा के अलग क्या कहते हैं उसको, अन्य क्षेत्र। अब आता है मुस्लिम शिक्षा के कितने प्रकार थे। मुस्लिम शिक्षा का सबसे पहला जो प्रारंभिक शिक्षा का क्षेत्र था वो है मकतब। मकतबों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, जिसमें छोटे बच्चे, बालक बालिकाएं दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। दूसरा खानकाएँ, खानकाएँ भी उसी का अनुरूप है, जहाँ बच्चा जाता था, जहाँ सुबह प्रातःकाल से मध्याह्न से अपराह्न काल तक शिक्षा दी जाती थी, जिसमें शिक्षकों को, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनके शिक्षा का खर्च वहाँ के जो भामाशाह होते हैं, दानदाता, उन्हीं के द्वारा किया जाता था। उनके खान पान का सारा भरण पोषण उनका शिक्षकों का जो है वो सारा दरगाहों में, खानकाहों में की जाती थी। दरगाहें होती थी जहाँ बच्चों के पढ़ने का शासन था, वो शासक था, नहीं दरगाहें जो पढ़ने का साधन था वो भी प्रारंभिक शिक्षा का था। और बाद में कुरान स्कूल थी, जिसमें कुरान भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी कुरान में। उसके बाद में फारसी के स्कूल, जहाँ फारसी भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। फिर अरबी के स्कूल, फिर अरबी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। फिर फारसी तथा कुरान के लिए शिक्षा, यानी उसमें फारसी तथा कुरान दोनों को सामंजस्य करके उसकी शिक्षा दी जाती थी, जिसमें कुरान के आयत है वो कंठस्थ याद कराए जाते थे। फिर बाद में मदरसे, जिसमें 10 से 12 साल की उम्र के बाद में उच्च शिक्षा का जो साधन था वो प्रमुख साधन मदरसे था, जिसको मदरसे में रहकर बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करते और उच्च से उच्च शिक्षा, निम्न से पाकर निम्न से निम्न पद और उच्च से उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने मदरसे में पढ़ाई की। एंड वो कहते हैं ना कि भारत में उस समय हिंदू जो थे उनकी शिक्षा का तो पूरा वो अंत ही करना चाहते थे। वो सोचते थे कि हिंदू धर्म जो है वो हमारे इस धर्म के अनुकूल बने, हमारे धर्मावलंबी बने और हमारे ही धर्म को बढ़ाए। इसीलिए वो हर जगह जैसे उच्च और निःशुल्क जो है क्या कहते हैं कुशल क्षेत्र में वो फारसी तथा कुरान के लिए शिक्षा दी जाती थी। अब है मुस्लिम के शासनकाल में जो निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, वो निःशुल्क शिक्षा वहाँ के भामाशाह है वो देते थे। वो बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था करते थे, उनके शिक्षकों को जो पढ़ाया जाता था उनके वेतन ना देके उनके भरण पोषण की शिक्षा करते थे। उनको घर पे क्या वहीं पर खाना, वहीं पर उसके लिए जो भी था सारा वहीं पर इंतजाम करते थे। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर कि मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। मुस्लिम शिक्षा की सबसे पहली विशेषता थी व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा केवल शिक्षा के लिए नहीं अपितु व्यवहारिक जीवन के लिए थी। यानी परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास न करने के कारण मुसलमान शिक्षा का आध्यात्मिक विकास तथा मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि जीवन काल इसी संसार में है, इसीलिए शिक्षा द्वारा व्यक्ति को इस जीवन के लिए तैयार किया जाना चाहिए। निःशुल्क शिक्षा, जैसे मैंने आपको बताया था, मकतबों और मदरसों में जो शिक्षा है वो भामाशाह द्वारा की जाती थी। इसके अलावा निःशुल्क शिक्षा के अलावा निःशुल्क निवास, भोजन तथा वस्त्रों की भी सुविधा थी। व्यक्तिगत संपर्क थे, जैसे शिक्षा को व्यक्तिगत प्रक्रिया माना जाता था। शिक्षक को अपने छात्रों के साथ रहना पड़ता था। कक्षा में नाटकीय पद्धति का उपयोग किया जाता था और शिक्षक की स्थिति थी वो मुल्ला या मौलवी जो भी था उनको अंत में प्रार्थना करके शिक्षा प्राप्त करने के बाद में प्रार्थना को 3 मास तक ठुकरा कर अंत में भेंट करने पर अज्ञातवास की आज्ञा देकर शिक्षक के प्रति जिस व्यवहार का प्रमाण दिया जाता था वह उनकी निम्नतर स्थिति का सजीव उदाहरण है।
गुरु तथा शिष्य का संबंध। गुरु जैसे कि औरंगजेब ने बड़े दरबार में अपने गुरु मुल्ला शाह सलेह का अपमान तथा अनादर किया था, तथापि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि गुरु भक्ति के प्रति प्राचीन आदर्श का पूर्ण लोप हो गया हो। अपने पिता को बंदी बनाने वाले, भाइयों की हत्या करने वाले, राज सिंहासन पर अपना अवैध अधिकार प्राप्त करने वाले, अपनी शक्ति की श्रेष्ठता के पद से उन्मुक्त होने वाले औरंगजेब को अपने जीवन में गुरु के प्रति दुर्व्यवहार का कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसके अभद्र व्यवहार को केवल अपवाद कहा जाता था, लेकिन गुरु की सेवा और शिक्षक और शिष्य और गुरु में, यानी वही मौलवी जिस प्रकार अपने वैदिक काल में गुरु और शिष्य का भावात्मक संबंध था, उसी प्रकार मुस्लिम कालीन शिक्षा में बच्चों का संबंध अपने मौलवी मुल्ला जो भी पढ़ाते थे उनके साथ एक पिता तुल्य ही था। वह अपना सब कुछ समर्पण करके उस अपने शिक्षक के साथ करता था। अनुशासन, इसमें भी अनुशासन का कठोर पालन किया जाता था। शिक्षा में अनुशासन का कठोर पालन इसलिए कि सुबह जल्दी उठना, नमाज पढ़ना, फिर शाम को नमाज पढ़ना, फिर खानका दरगाह में वहाँ पे सफाई की उच्चतम व्यवस्था करना, वहीं पर अपने पढ़ाने वाले मुल्ला मौलवियों की सेवा करना वगैरह। इस प्रकार हम कह सकते थे कि मुस्लिम कालीन शिक्षा जो 800 से 1750 ईस्वी तक माना गया, जहाँ मुसलमानों ने भारत में पैर पसारे और मुस्लिम युगीन शिक्षा का उसको काल कहा गया है। तो मुस्लिम शिक्षा के गुण होते हुए उसमें दोष भी बहुत थे। मुस्लिम शिक्षा के दोष क्या थे कि शिक्षा में लौकिक स्तर पर बल नहीं, पक्ष पर बल था। मुस्लिम शासक चाहते थे कि हिंदू तो पीछे ही रहे, उनके धर्म का तो कहीं कोई बोलबाला ही नहीं रहे, खाली बस इस्लाम का प्रसार हो, इस्लामिक धर्म का प्रसार हो। मौलवी क्या कहते हैं उसको कुरान पर ध्यान दे, हमारे जैसे हिंदू के रामायण है, महाभारत है, श्री कृष्ण है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। यानी लौकिक पक्ष पर वही ध्यान दिया जाता था। प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा की जाती थी, जैसे हिंदी भाषा है उनकी सबकी उपेक्षा की जाती थी, प्रांतीय भाषाओं को महत्व दिया जाता था। और मुस्लिम शिक्षा में क्या करते थे, आध्यात्मिक पक्ष की, हिंदुओं के आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा करते थे और हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा के बाद में आध्यात्मिक पक्ष पर उनका विशेष ध्यान देते थे। और फिर बाद में छात्रों की विलास प्रियता और कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था और शिक्षा में स्थायी सार्वभौमिकता का अभाव था और छात्रों की विलास प्रियता ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम शिक्षा में विलास प्रियता ज़्यादा इसलिए थी, बच्चे वहीं पर रहते थे, वहीं पर खाना पीना, वहीं सोना, दरगाह में ऐसे करना। तो मौज मस्ती वाले दिन भी जैसे अपने गुरुकुलों में कठिन शिक्षा दी जाती थी वैसे दी जाती थी, लेकिन उसका पालन भी मतलब इस तरीके के से कुछ दोस्त थे वगैरह। तो आज अपना जो मुस्लिम इराज यानी जो मुस्लिम युग है वो यहीं पर समाप्त होता है और मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा बौद्धिक इराज यानी बौद्धिक युग। बौद्धिक युग में किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास में खड़ी घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो है जो नेक्स्ट टॉपिक पे डालूंगी, अपलोड करूँगी, वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।